आज उन्होंने इस मुल्क के ऊपर ड्रोन हमला किया है, ये पेट्रोल की सूरत में। यहाँ पर ड्रोन हमले होते हैं, कभी पेट्रोल, कभी डीज़ल, कभी सुई गैस का ड्रोन हमला। तो हम तो ड्रोन हमलों में फंसे पड़े हैं। तो एक तरफ मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जारी है, दूसरी तरफ हुकूमत अल्लाह की मेहरबानी से हमारे ऊपर ड्रोन हमले कर रही है। तो इनको अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। और मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त अवाम का माशी कत्लेआम हो रहा है, और माशी कत्लेआम कोई और नहीं कर रहा। IMF जो है वो हमारी हुकूमत के साथ मिलकर हमारी आवाम का जो है ना कत्लेआम कर रहा है। हमारे चूल्हे पहले ही बुझ चुके हैं। आप देखें, बिजली की कीमत इन्होंने बढ़ा के 50 रुपये से ऊपर चला गया यूनिट। अब पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया 20 रुपये। मुझे बताएं कि हमारे लिए जो ज़राए आमदोरफ्त हैं, इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर नहीं आती? ये क्यों इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि अवाम का खून पी पी कर अपने जो है तिजोरियाँ भर रहे हैं और अपने जो बैंक बैलेंस में इजाफे कर रहे हैं। 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाले हैं और हमारे ऊपर फिर 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया, तो हम किधर जाएंगे? हम अपनी रोटी पूरी करें कि हम अपना पेट्रोल पूरा करके हम अपना दफ्तरों में अपने काम के लिए हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा हम गरीबों पर रहम किया जाए। इसका इम्पेक्ट हर चीज़ पे आएगा। ये खाली पेट्रोल इन्होंने महंगा नहीं किया, पहले इन्होंने बिजली महंगी की, 7.5% बिजली महंगी हो गई। उसके बाद अब इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया। हमें आवाम से बहुत उम्मीद थी कि जाते जाते ये आवाम को कोई ना कोई रिलीफ देंगे, लेकिन जाते जाते ये पेट्रोल का बम उल्टा आवाम पे गिरा गई। हुकूमत PDM की जाते जाते ये चाह रही है कि अगले इलेक्शन में इनको दोबारा मुंतखब ना किया जाए। पेट्रोल बढ़ाने की वजह से जो हम ये माशी बुरहान एक दफ़ा फिर जन्म लेगा। उससे आगे बिजली के बिल लोगों को बस देने के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल कहाँ से इतना महंगा। जी नाज़रीन, अब ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो है नहीं कि हुकूमत ने आज जो फैसला किया और पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में 20 रुपये तक इजाफा कर दिया। अब सवाल ये किया जा रहा है कि हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल और डीज़ल महंगे करने का ख़तरनाक फ़ैसला क्यों किया। मुझे याद आ रहा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये नज़र आ रहा था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने वाली है और हुकूमत ख़त्म होने वाली है, तो उस वक्त एक बड़ा फ़ैसला किया गया था। वो ये था कि 170 रुपये से सिफारिश की गई थी कि पेट्रोल की कीमत 190 रुपये कर दी जाए, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने फैसला ये किया कि 170 की बजाय 150 रुपये पर पेट्रोल ले गए थे। और आज भी लोग याद करते हैं कि जनाब 150 रुपये का लीटर पेट्रोल सी। और अब जब हुकूमत के जाने की बातें हो रही हैं और दिन गिने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 12 तारीख की रात को जब हुकूमत की आइनी मुद्दत पूरी होगी तो उससे 48 घंटे पहले, 2 दिन पहले 9 या 10 तारीख को असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे 8, 9, 10 दिन ही बाकी हैं और इन 10 दिनों में के लिए हुकूमत ने उससे पहले जो बड़ा फैसला किया वो ये किया है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 20 रुपये का इजाफा कर दिया है। हुकूमत की तरफ से ये जो फैसला किया गया, इससे पहले अवाम क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए थे? उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि अब रूस से पेट्रोल आ रहा है, अब इलेक्शन होने वाले हैं, अब हुकूमत जो है अपनी नेकनामी करना चाहेगी और पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी की जाएगी। लेकिन ये मज़ीद कमी जो है एक तरफ रह गई और आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे को बुनियाद बनाकर इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अब सवाल ये किया जा रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नून को आम आदमी की नाराज़गी का कोई ख्याल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसने क्या इलेक्शन में जाना ही नहीं है? और क्या इससे अगले सवाल, एक तरफ तो हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का अब इजलास होने वाला है, उसमें मरदमशुमारी का इशू आएगा, पता नहीं मंजूर होती है नहीं मंजूर होती, लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद नई मरदमशुमारी के मुतालबे की बुनियाद पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ और वो ताख़ीर का शिकार हो जाएँ। कितनी ताख़ीर का शिकार हों, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके साथ ही हुकूमत की तरफ से ये जो फैसला किया गया इसहाक डार साहब की तरफ, और इसहाक डार साहब बरमला कह रहे थे कि मैंने जो इजाफा किया है मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से किया है। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको डर नहीं है, आपको ख़तरा नहीं है कि आपने इंतखाबात में जाना है और आपने इंतखाबात में जाके अवाम से वोट लेने हैं। जाते जाते ये जो फ़ैसला है ये एक बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बातें की जा रही है वो यही हैं कि महंगाई की जलती आग पर तेल छिड़क दिया गया है, पेट्रोल बम चला दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का ये कहना है कि हमने सस्ती शोहरत की बजाय मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए फ़ैसला किया है, मुल्क की मईशत के लिए किया है। अब इस पर सिराजुल हक साहब जो कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं, उन्होंने भी एक बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा जी कि पेट्रोल जो है वो 100 रुपये सस्ता कर दिया जाए पर लीटर। मुतालबा करने में कोई हर्ज नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, आप जो चाहे मुतालबा कर सकते हैं। आप ये मुतालबा भी कर सकते हैं कि पेट्रोल बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाए, लेकिन सवाल ये कि कैसे
क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान जो है इस वक्त अफोर्ड कर सकता था? और जब हम बात करते हैं मौजूदा सियासतदानों की, हुक्मरानों की, तो हमारे सामने ये बात आती है कि यार ये तो बड़े काइयाँ लोग हैं, बड़े होशियार लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, और सबसे बड़ी बात जो ये खुद कहते हैं हम तो बड़े तजर्बाकार लोग हैं। अब इन तजर्बाकार लोगों ने ये रिस्क क्यों लिया, इसको कोई बाकायदा समझने की ज़रूरत है कि ये तजर्बाकार लोग जो हैं इन्होंने ये जो एक पेट्रोल बम की बात की जा रही है, जो ड्रोन फेंकने की बात की जा रही है, जो ये बात की जा रही है कि जनाब तबाही फेर दी गई, गरीब आदमी की ऐसी तैसी कर दी, और ये आखिरी यादें जो हैं ये कोई अच्छी नहीं होंगी। और इससे पहले बिजली की कीमत में भी 7.5 रुपये यूनिट तक इजाफा किया गया, यानी कि हर वो बंदा जो कोई जिसके घर में एक आध एसी है उसका जो इजाफा होगा 7.5 रुपये तक होगा। तो ये एक तरफ आप बिजली की कीमतों में इजाफा करते हैं, और इतना इजाफा करते हैं कि अभी साल पहले जो यूनिट 16 रुपये की बुनियादी कीमत पर होता है वो यूनिट 29 रुपये 30 रुपये की बुनियादी यूनिट पर पहुंच जाता है। और इसके बाद अभी इजाफा होगा बीच में टैक्सेस का। बिजली आप महंगी कर देते हैं, पेट्रोल आप महंगा कर देते हैं, हर चीज़ की कीमतें उसके बाद बढ़ जाती हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमने इंतखाबात में जाना है, और हम बड़े समझदार लोग हैं, हम बड़े तजर्बाकार लोग हैं, हम सियासत बचाने की बात नहीं कर रहे, हम रियासत बचाने की बात कर रहे हैं। बात एक तरह से समझ में आती है कि ठीक है आप मईशत को बचा लें, मईशत को बचाएंगे तो फिर ही गरीब बचेगा, लेकिन गरीब कहता है मैं तो अब भी नहीं बच रहा, मैं क्या करूं? ये क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, बहुत ही मशकूर हूँ, सीनियर तजियाकार हैं डॉक्टर सईद इलाही साहब, साबिक रुकन पंजाब असम्बली हैं, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर ख्वाजा आतिफ अहमद मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। और जब भी पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जो कोई बात होती है तो हम इनसे ही समझते हैं कि ख्वाजा साहब ये हो क्या रहा है, कितनी कीमत बढ़ गई, कितनी कम होनी है। रशियन पेट्रोल आने की बात हो रही थी, वहाँ से पेट्रोल आना था, पता नहीं वो कौन सा पेट्रोल आ गया, किधर चला गया, ये सारी बातें इनके पास खबरें मौजूद होती है। ख्वाजा साहब का भी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ बिल्कुल ही आप कहें कि गरम दमे जुस्तजू और गरम दमे गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अवैस अहमद भट्टी साहब सीनियर लॉयर्स भी हैं, इंसाफ लॉयर्स फोरम से भी ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनकी तरफ भी चलेंगे, वो भी इस वक्त जो है मेरा ख्याल है अवाम के उन्हीं जज्बात की तर्जमानी करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, और मेरा ख्याल है शायद इससे भी बढ़कर करें। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सईद इलाही साहब, ये तजर्बाकार लोग, ये होशियार लोग, ये काइयाँ लोग, ये तजर्बाकारी किस किस्म की है? ये इलेक्शन आ रहा है सर के ऊपर, ये किस किस्म की तजर्बाकारी दिखाई गई है? देखें, जैसे आपने बताया कि तजर्बाकार लोग हैं, बड़े पुराने लोग हैं, जी हाँ, तो यकीनन को उनकी मजबूरी होगी, कोई दबाव होगा, कोई आलमी मुआहदा होगा जिसके दबाव में आकर वो ये कुछ सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि जहाँ आपने दो सवाल किए हैं, एक तो ये कि प्राइस बढ़ाई गई है जिसकी मजम्मत सब लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये भी करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ, एक आम आदमी भी कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी क्या ख़ास आदमी भी पिस जाते हैं। सही। तो लेकिन इसमें देखना ये कि जो पेट्रोल कीमत बढ़ रही है इसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि इंडिया में भी कल 8 रुपये लीटर बढ़ा है, और ये जो मेरा ये ख्याल है कि हम जहाँ पे इसका मतलब है इंडिया के अगर रुपए के साथ देखा जाए, मुआसना किया जाए तो तकरीबन 2.5 रुपये के करीब बनता है, तो हमने भी उतना ही बढ़ा दिया, इंडिया में भी उतना ही बढ़ा है। मैं एग्जैक्टली सिर्फ इसकी मिसाल दे रहा हूँ कि जहाँ पे हम इस फैसले की मजम्मत कर रहे हैं, इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी वजूहात जानना भी ज़रूरी है। देखें, जो पाकिस्तान में ओगरा जब से बनी है, एक अथॉरिटी बन गई है जो फैसला करती है कि पेट्रोल की प्राइस क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, फिर वो एक समरी भेजते हैं। जैसे आपने पहले कहा कि जी वो रूस से तेल आना था, फ़लाँ जगह से आना था, तो ये रूस से तेल आना, बाहर से तेल आना, ऐसे ही जैसे एक ज़माने में अमेरिकन 7वां बेड़ा आना था ना, जो कभी नहीं आया, तो ये वही कहानी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें कुछ हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए।